हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्मिनोरिया के बारे में बात करेंगे। डिस्मिनोरिया का मतलब होता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होना। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसका क्या डिफिनीशन होता है, डिस्मिनोरिया का क्या कारण होता है, डिस्मिनोरिया के क्या लक्षण होते हैं, डिस्मिनोरिया में क्या जांचें की जाती हैं और डिस्मिनोरिया का क्या इलाज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि डिस्मिनोरिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि डिस्मिनोरिया क्या होता है। द टर्म डिस्मिनोरिया इज यूज टू डिस्क्राइब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो जो डिस्मिनोरिया टर्म होता है, यह पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। डैट इन्वॉल्व क्रैम्प कॉज बाई यूट्रिन कंट्रैक्शन। और यह जो मरोड़े यानी कि यह जो दर्द होता है वो यूट्रस के कंट्रैक्शन यानी कि संकुचन के कारण यह दर्द होता है। However, it's a normal for most women to have mild abdominal cramps on first day or two of their periods। और ये जो नॉर्मल दर्द होता है वो पीरियड्स के पहले दिन या दूसरे दिन जो होता है वो हल्का दर्द होता है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन जब यह दर्द सीवियर हो जाता है उस समय सोचने वाली बात हो जाती है और इसके बारे में इलाज कराना महत्वपूर्ण हो सकता है। About 10% ऑफ वोमेन एक्सपीरियंस सीवियर परसेंट। और कुछ 10% जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही तेज दर्द का सामना करती हैं। तो ये होता है दोस्तों पूरा डिस्मिनोरिया का डिफिनीशन, और डिस्मिनोरिया का मतलब यही होता है। अब वीडियो में आगे जानते हैं इसका कारण क्या होता है। कारण जानने से पहले इसके टाइप्स जान लेते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी डिस्मिनोरिया होता है और एक सेकेंडरी डिस्मिनोरिया होता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि प्राइमरी डिस्मिनोरिया में क्या कारण होता है। तो प्राइमरी डिस्मिनोरिया का जो कारण होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, इंडोमेट्रियम में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इस कारण से प्राइमरी डिस्मिनोरिया होता है, जिसमें कि हल्का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। आइए इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बाय द इंडोमेट्रियम इन द ओव्यूलेटरी साइकिल विच कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। दोस्तों, इसका मतलब वही हुआ कि जो कि इसमें इंडोमेट्रियम में प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिस कारण से यूट्रिन कंट्रैक्शन होती है और जिससे कि महिलाओं को दर्द का सामना करना पड़ता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्मिनोरिया अफेक्टिंग मोर देन 50% ऑफ वुमेन। तो जो प्राइमरी डिस्मिनोरिया होता है इससे 50% महिलाएं अफेक्टेड होती हैं। और इसके अलावा अब हम सेकेंडरी डिस्मिनोरिया जानते हैं क्या होता है। इट इज़ जनरली रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यह जो होता है वह जनरली कुछ महिलाओं में बीमारियां होती हैं, उस कारण से सेकेंडरी डिस्मिनोरिया होता है ड्यू टू पेल्विक यूट्रिन पैथोलॉजी, जो कि पेल्विक्स एरिया में किसी बीमारी के कारण होता है। तो जान लेते हैं दोस्तों कि वो क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे कि इंडोमेट्रोसिस हो गया, पेल्विस इन्फेक्शन हो गया, कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मलिटीज हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिन कारण से सेकेंडरी डिस्मिनोरिया होता है। तो सेकेंडरी डिस्मिनोरिया जो होता है इसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस कराने की ज़रूरत है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो इससे बहुत ही बड़ी खतरा का सामना करना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं कि क्या लक्षण देखने को मिलता है। इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है उसमें लोअर एब्डोमेन पेन में बी caused by increased यूट्रिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड यूट्रिन हाइपोक्सिया। इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है उसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जो कि यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, मरोड़े चलती हैं। और यह जो दर्द होता है वो शार्प, थ्रम्बिंग, डल, नॉजिटिंग, बर्निंग, और यह चुभन जैसी, बर्निंग, जलन जैसी यह दर्द जो होता है इसमें होता है। पेन इन अम्बिलिकल रीजन, और जो दर्द होता है वो अम्बिलिकल रीजन में होता है ऑफ द सुप्राप्यूबिक रीजन। तो इस एरिया में जो होता है वो दर्द होता है, यानी कि नाभि के पास यह दर्द होता है या उसके निचले हिस्से में। पेन में बी रेडिएटेड टू थाइज एंड लोअर बैक। यह जो दर्द होता है वह आपके जांघों और पीठ के निचले हिस्से तक भी पहुंच सकता है।
हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड, लाइट, स्मेल एंड टच, यानी कि आवाज़ से, लाइट से यानी कि प्रकाश से, दुर्गंध से और किसी के टच से महिलाएं बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं। इसके अलावा कुछ नॉर्मल लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि वोमिटिंग, उल्टी होना, डायरिया, दस्त लग सकता है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, चिल्स, ठंड लग सकता है, नर्वसनेस, घबराहट हो सकती है एंड फटीग यानी कि थकान हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि डिस्मेनोरिया में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आपको बता दें तो डिस्मेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ही तेज दर्द होना। अब दोस्तों वीडियो में आगे इसके डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या जांचें डॉक्टर द्वारा कराई जाती हैं। इसमें जो जांचें की जाती हैं, इसमें पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, इसके अलावा क्लाइमाइडिया एंड गोनोरिया टेस्ट फॉर इन्फेक्शन, क्लाइमाइडिया और गोनोरिया का भी टेस्ट कराया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जाता है। दोस्तों गोनोरिया के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, जहां हम आपको गोनोरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, यानी कि हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है, हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है और हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी से भी जांचें की जाती हैं, जो कि डॉक्टर द्वारा कराई जाती हैं पेशेंट के डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों जान लेते हैं इसमें क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स घातक हो सकते हैं। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें नॉन स्टेरॉयडल, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट एंड कॉक्स-2 इनहिबिटर दी जाती है। तो इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उसमें आइबुप्रोफेन 200 mg का टैबलेट दिन में 2 बार या SOS जब ज़्यादा दर्द हो उस समय दिया जाता है। इसके अलावा नेप्रोक्सेन दी जा सकती है, उसके अलावा वेल्डिकॉक्सिब दी जाती है। तो ये जो 3 दवाइयाँ होती हैं यह सिर्फ दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको कम करने के लिए हम हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करते हैं, जो कि उसके कंट्रैक्शन को डिक्रीज कम करता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो को भी कम करता है। तो इसके लिए कुछ हार्मोनल्स दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि डॉक्टर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये रही दोस्तों डिस्मेनोरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही दवा और बीमारी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।